आया है रविंद्र जी, ये मेरे आंसू की आग है। मैं एक कविता में अपनी आग के आंसू गाना चाहता हूं। 5 मिनट कुल मांगता हूं आपसे, 5 मिनट बस। करगिल के शहीदों पर मैंने कविता लिखी है। मैं मेरठ कॉलेज में जहां पढ़ाता था, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था करगिल के युद्ध में, कैप्टन मनोज तलवार। जिस दिन उसका पार्थिव शरीर सेना लेकर आई, मैं भी गया अंतिम दर्शन करने, लेकिन बहुत भीड़ थी, मैं अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया। भीड़ में पीछे चलते चलते मैंने भीगी आंखों से कविता लिखी। उससे पहले एक बात बोलता हूं, भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं। हम सनातन धर्म में पैदा हुए तो हम मानेंगे ही, भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। लेकिन साहब मुझे माफ करना, मैं ये कहूंगा वो मैंने नहीं देखे, ना मैंने भगवान राम देखे, ना मैंने भगवान कृष्ण देखे, लेकिन मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर देश की रक्षा की है। मेरी नजरों में ये रक्षक देवता हैं देश के। उनसे बड़ा त्याग, उनसे बड़ा कठिन जीवन किसी का भी नहीं। अब कल्पना करो -48 में खड़े हैं, +48 में खड़े हैं। 4 मिनट केवल मांगता हूं, मेरा अनुरोध है 4 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए प्लीज। जो जहां है वहां बैठ जाए, हाँ जाना है तो चले जाए। 5 मिनट केवल, 4.5 मिनट में कविता खत्म हो जाएगी। सर आप साहब बैठे, मेरे पास जो अच्छा कहने के लिए है वो सबसे अच्छा मेरी कविता ये। मैं इस परिवार का, गोदारा परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भाई पवन जी और भाई श्याम जी, मेरा तो पहली बार ही परिचय हुआ है, मैं नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा काम यहाँ कर रहे हैं। और अब मुझे पहली बार ये यकीन हो रहा है कि जाट भी ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें केवल दिमाग ही लगता है। नहीं, हमारे यहाँ उधर ऐसी परंपरा है। जब मैं पढ़ लिख गया तो बोले अच्छा जाट भी पढ़ेंगे। ऐसा मान लिया गया था कि एक विशेष वर्ग का ये अधिकार है, लेकिन अब सब ग्लोबली सब बराबर हो गए। कविता सुनिए मन से, मेरी एक अच्छी कविता है। मैं ताली चाहे मत बजाना, लेकिन मन से सुन लीजिए बस। ये मेरी आग के आंसू हैं। आंसू की आग में चिल्ला सकता हूं, आग के आंसू नहीं चिल्ला सकता। अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। उसमें मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेक छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और श्रद्धेय सराफ जी, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं। कल्पना करना जो मैं कह रहा हूं, इससे अच्छा मैंने जीवन भर कभी कुछ नहीं लिखा। एक ही पंक्ति का कवि हूं मैं। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है और कहता हूं कि मैं एक पंक्ति का कवि हूं। आपका बहुत प्यार मिल गया और मैंने एक लाइन और लिख दी तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं भी कवि हो गया। मैं जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति इस परिवार को सौंपता हूं, इस संस्था को सौंपता हूं, डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड को सौंपता हूं। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7
वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। सारे संसार में किसी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव अजान राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं, सत्य घटना है। जब सेना पार्थिव शरीर लेकर आई वीरेंद्र सिंह का, तो उनकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जो कोई औरत। मैंने एक लाइन लिखी है साहब, प्यार से सहेजना, उसको मैंने केवल एक लाइन लिखी। मैं उस देवी के अभिनंदन समारोह में गया हुआ हूँ, गायत्री देवी नाम है उनका। सुनना, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा वो विधवा। मस्जिद जी, आपने मुझे काजू खिलाए थे, ये आप ही के लाए हुए तो नहीं थे? उन काजू से हो रहा है, मुझे माइक की कोई खराबी नहीं है। उठा उठा के देते रहे मुझे, उठा। आपने भी पढ़ा नहीं है ना? पढ़ लिया? ओहो, ये मैं आप समझा। रंगीला जी, ये मस्त जी ने मेरा गला खराब किया। कोई नहीं सकती। वो विधवा पूरी दुनिया, कल्पना देखिए मैंने क्या लिखी है। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, 6 लाइन पढ़ता हूँ सेना पर, रोज सबूत मांगते हैं उनसे लोग। इस देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया, सीमा